इसी में जी। मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ और होती है जिसको कहते हैं गूल। हम्म। गूल, अब ये गूल जो है ये खेती बाड़ी के लिए मुख्यतः यूज होती है। तो ये जो गूल है ये भी बनाई गई। हम्म। ये हमारे पहाड़ों में जो सेरे होते हैं यानी कि धान के खेत, उनके लिए जो है ये गूलों का निर्माण हुआ। हम्म। और गूलों को क्या है कि कोई एक अमिट धारा जो बह रही है उसमें से एक आपने हिस्सा निकाला, और वहाँ से एक नहर जैसी एक छोटी सी नहर या मेड़ वगैरह, कच्ची मेड़, उसके द्वारा आपने जो है वो गुल को अपने मतलब वहाँ के पानी को आपने डाइवर्ट करके यानी कि अपनी ओर को लेते हुए अपने खेतों को पानी दिया। हम्म। ये जो संरचना थी ये थी गूल की। इसके अलावा घराट होते थे हमारे पहाड़ों में। यानी कि अब आपने अनाज बो लिया है, अब अनाज बोने के बाद आप इसको पिसवाना चाहेंगे, तो उसके लिए पारंपरिक आपका कोल्ड प्रेस्ड, असली अगर मैं कहूँ कि कोल्ड प्रेस्ड अन्न की बात करें या फिर आपका सरसों से तेल बनाने की बात करें या तिल से तेल बनाने की बात करें, तो वो कोल्ड प्रेस्ड जिसे कहा जाए, जो आज मतलब जो हम अब भूल चुके हैं, वो आपको यहाँ मिलेगा, या हमारे यहाँ का कोदा या मडवा। हम्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इनको अब हमें अगर वो करना है तो उसके लिए हमने घराटों का निर्माण करा। और ये एक उम्दा और उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का नमूना है। हम्म। यदि आप किसी पुराने घराट की ओर को बारीकी से देखें, तो जो इंजीनियरिंग आपको वहाँ पर पे दिखेगी उसके आगे आज की जो मॉडर्न आपकी जो टरबाइंस हैं वो फेल हैं। हम्म। आप अगर उसके इम्पेलर की बात करें, यानी कि जिसके द्वारा वो मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका वहाँ से पानी को एक फ्लो के साथ आ रहा है। ठीक है, अब उसका फ्लो को कंट्रोल करना है तो उसमें एक हमने तास लगा दिया। तास मतलब एक लकड़ी का फट्टा या फिर किसी लोहे का फट्टा जिसके द्वारा कि हम उस नहर को बंद कर दें। हम्म। अच्छा, उसका भी निर्माण अगर आप देखें तो वो वी शेप का होगा। हम्म। जो आपने भी मैकेनिकल में देखा होगा कि वी शेप की हम नॉच यूज हाँ हाँ। करते हैं, तो उसमें फ्लो जो है और प्रेशर आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। हम्म। तो आपको वहाँ पे जो गूल या वो जो नहर मिलेगी वो वी शेप की आपको मिलेगी, इस तरीके का शेप आपको मिलेगा। उसके अलावा उसका फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपने जो एक पहले से बांध बनाया है वो वाली बात है। उसके बाद जो इम्पेलर है वो जनरली आपका चीड़ की लकड़ी का मिलेगा। अब चीड़ की लकड़ी का फ़ायदा क्या है, और चीड़ भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल चीड़, यानी काफ़ी सीजनड कोई लकड़ी हो। सीजनड मतलब कि काफ़ी पुराना कोई पेड़ है उसके अंदर का कोर पार्ट का आपने इम्पेलर बनाया। इसके अलावा अब इसमें जो फीडर सिस्टम है, मतलब जहाँ पर पे आपने अन्न डाला तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन होना चाहिए, यानी कि एक ऑटोमेटिक फीडिंग हो, फीडिंग का जो है वो व्यवस्था हो। तो उसके लिए भी उन्होंने एक उम्दा इंजीनियरिंग का यूज करा है। एक तरीके का आपका एक लावणू कहते हैं हमारे लोकल भाषा में, मतलब कुमाऊनी भाषा में, तो लावणू वहाँ पर पे लगाते हैं जिसके द्वारा वो टन टन पानी इधर से घुमा और ये टन टन बजेगा, और यहाँ से आपका जो है हम्म। फीडिंग अन्न होगी, जो है जो भी फीडिंग जो है अन्न की वो नीचे फीडिंग होगी। चक्की के पार्ट पे आ रही है। हम्म। इसके अलावा भी जो वो नीचे पत्थर के पार्ट हैं, हम्म। एक फिक्स होगा एक मूविंग होगा, यानी कि नीचे हम्म। इम्पेलर से पत्थर जो जुड़ा है वो भी एक ज़बरदस्त इंजीनियरिंग, मतलब अगर आप कहें तो मॉडर्न इंजीनियरिंग उसके आगे फेल है, या फिर मॉडर्न इंजीनियरिंग को उस घराट से जो है एक आ, मतलब एक उत्कृष्ट नमूना, मतलब वहाँ से हम्म। एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक केस स्टडी बनती है वो पूरी की पूरी, कभी इस पर पे भी हम, मेरा अनुरोध है कि एक केस स्टडी हम लोग लेकर के हम्म। आएंगे कि हमारे घराट किस तरह काम करते आए हैं। जो आज के युवा हैं, जो ये समझते हैं कि पूर्व समय में लोगों के पास दिमाग की कमी थी, या फिर वो ये समझते थे कि उस समय के लोग इतने ज़्यादा जानकार नहीं होते थे और आज के समय के लोग ज़्यादा जानकार हैं और विज्ञान की तरक्की आज ज़्यादा हुई है, उन लोगों को ये समझना चाहिए। और मैं तो उनसे ये आग्रह करूँगा कि एक बार वो घराट यानी घट को विजिट करें और उसकी तकनीक को जानने की कोशिश करें। उनको ये समझ में आएगा कि उस समय, आज नहीं कई वर्षों पहले, ये सब इंजीनियरिंग के नमूने देने वाले लोग हमसे कहीं ज़्यादा सोचने की शक्ति रखते थे। जी। और अगर उस समय उन्होंने वो तकनीक ना दी होती तो आज हम ये तकनीक आज हासिल नहीं कर पाते। हो सकता है हमें हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन देखा जाए तो उतने पुराने समय में जब कभी गूगल नहीं था,
उस समय उन्होंने वो तकनीक दी। इसीलिए इस बात के लिए हमारे आज के युवा पूर्व के लोगों को धन्यवाद दें।